हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम आपको गीता का 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय के पाठ का श्रवण मात्र करने से प्राणी को परम पद प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में पृथ्वी सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री शूरवीर काफी साहसी था। राजा उस पर नेत्र मूंद कर विश्वास करता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह राजा की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठकर राज्य सुख भोगना चाहता था। समय की गति रुके बगैर आगे बढ़ती चली गई। इस बीच मंत्री राज्य को हड़पने और राजा की हत्या करने के मंसूबे बनाता रहा। एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा बेसुध सोया हुआ है। उसके रक्षक भी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। मंत्री शूरवीर ने सोचा कि राजा की हत्या करने और राजसुख भोगने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। मंत्री ने उसी समय राजा पृथ्वी सिंह, उसके रक्षकों हितैषियों की हत्या कर डाली। राजा की हत्या के पश्चात मंत्री ने प्रजा के समक्ष काफी शोकग्रस्त होकर शोक प्रकट किया और प्रजा का मन जीतकर स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। सुरवीर को राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन वह भी मर गया। जब यमदूतों ने उसे धर्मराज के समक्ष पेश किया तो धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बहुत बड़ा पापी है, इसे घोर नरक की यातनाएं दी जाएं। यमदूत उसे नरक में ले गए। इस प्रकार वह नरक भोगता रहा। काफी समय तक नरक भोगते रहने के पश्चात धर्मराज की आज्ञा अनुसार उसे घोड़े की योनि में जन्म मिला। घोड़े के एक सौदागर ने उसे खरीद लिया। अपने अन्य घोड़ों के साथ उसे भी अपनी घुड़साल में बांध दिया। धीरे धीरे घोड़े की योनि में आया शूरवीर काफी हट्टा कट्टा हो गया। एक दिन घोड़ों का सौदागर बहुत से घोड़े लेकर दूसरे नगर में गया। उन घोड़ों में शूरवीर भी था। उस नगर के राजा ने सुना कि कोई सौदागर बहुत ही से घोड़े लाया है और उन्हें बेच रहा है। उस नगर के राजा को नए नए घोड़े खरीदने और उन पर सवारी करके शिकार खेलने का काफी शौक था। राजा ने उस सौदागर को बुलवाया और एक घोड़ा पसंद करके खरीद लिया। यह घोड़ा वही मंत्री शूरवीर था जिसे राजा ने खरीदा था। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उसने राजा की ओर देखकर मुंह फेर लिया। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा कि घोड़े ने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया, क्या इससे पहले इसने मुझे कहीं देखा है। तरह तरह के विचार राजा के मन में उठने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद राजा ने एक योग्य पंडित को बुलवाया और उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हमने जो घोड़ा अभी खरीदा है उसने हमारे चेहरे की ओर देखते हुए अपना मुंह फेर लिया, इसका क्या कारण हो सकता है। पंडित ने राजा से कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने ऐसा करके आपको प्रणाम किया है। राजा पंडित के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस विषय को लेकर उसने पंडित के साथ किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल गया। पहले राजा तीर से शिकार करता था, लेकिन उस दिन वह अपने शिकार को हाथों से पकड़कर मारने लगा। राजा को उस दिन शिकार में काफी आनंद आया। वह काफी प्रसन्न भी था। शिकार खेलते खेलते जब दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। उसे पास ही स्वच्छ जल से भरा एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। राजा वहीं अपने घोड़े से उतरा। घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर साधु की कुटिया में चला गया। उसने कुटिया में जाकर देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ याद करा रहा था। उसने वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर अपने बेटे से कहा कि इसे कंठस्थ करो और खेलो। राजा ने जिस वृक्ष के साथ घोड़े को बांधा था वहां अनेक पत्तों पर गीता के श्लोक पर लिखे पड़े थे। साधु का पुत्र वृक्ष का पत्ता लेकर खेल भी रहा था और श्लोक भी याद कर रहा था। उस पत्ते पर अचानक घोड़े की दृष्टि पड़ी। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक को देखते ही उस घोड़े की अधमदेह छूटी और उसने देवदेह पाई। स्वर्ग से विमान आया और उस पर बैठकर वैकुंठ को चल दिया। कुछ ही क्षणों बाद पानी पीकर राजा साधु की कुटिया से बाहर उस वृक्ष के पास आया जहां उसने घोड़ा बांधा था, लेकिन वहां उसका घोड़ा मरा पड़ा था। यह देखकर राजा चिंतित होकर बोला, मेरा घोड़ा कैसे मर गया, इसे किसने मारा। तब आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जाते घोड़े ने कहा कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य रूप मैं हूँ। मैंने देह पाई है। अब मैं वैकुंठ को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा ने उससे पूछा, ऐसा तूने कौन सा पुण्य किया जिससे तुझे देवदेही प्राप्त हुई। उसने कहा, हे राजन, इसका कारण साधु से पूछ। राजा ने तुरंत साधु को बुलाया और उससे पूछा कि हे संत, मेरे घोड़े ने देवदेही पाई है, इसका क्या कारण है, किस पुण्य के लाभ से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। साधु ने कहा कि हे राजन, तेरे घोड़े के मृत शरीर के पास बड़े पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का श्लोक लिखा हुआ है। घोड़े ने श्लोक के अक्षर को देखे जिससे वह सदगति को प्राप्त हुआ। राजा ने कहा, पूर्वजन्म में घोड़ा कौन था। इसके साथ ही राजा ने घोड़े पर पहली बार हाथ फेरने की बात भी कही और पूछा
कि हे संत, क्या किसी जन्म में घोड़े के साथ मेरा कोई संबंध था? साधु ने कहा कि हे राजन, पिछले जन्म में भी तू राजा था और तेरा यह मंत्री था। इसने तुझे मारकर राजगद्दी हत्या ली थी। तू तो मरकर भी अगले जन्म में राजा ही बना, लेकिन यह सीधा नरक में गया। नरक भोगते भोगते घोड़े की योनि में आया तथा तूने इसे खरीद लिया। इसने तुझे देखकर गर्दन घुमा ली थी। इसका तात्पर्य यह था कि वह कह रहा था कि हे राजन, तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। इतना कहकर साधु चुप हो गया। राजा ने साधु को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और अपने महल की ओर चला गया। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में गया। वहां वह तप करके गीता के 15वें अध्याय का पाठ करता था, जिसके प्रभाव से राजा भी परम गति को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करने के उपरांत भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, यही 15वें अध्याय का महात्म्य है, जिसका पाठ करने से पापी मंत्री भी घोड़े की योनि त्याग कर देवदेह को प्राप्त हुआ है। राधे राधे।